एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें नानामी नाम की लड़की दिखाई जाती है जिसके डैड को जुए की लत थी और वो सब हार बैठे थे। इस चक्कर में उन पे काफी कर्ज हो गया था और वो घर से भाग गए नानामी को छोड़ के। नानामी को घर से निकाल दिया गया। अब वो रोड पे अकेली बैठी थी। तभी उसे एक आदमी की आवाज आती है। जब वो वहाँ जाती है तो वहाँ एक आदमी डॉग से डर के पेड़ पे बैठा था। नानामी उसकी हेल्प करती है और उसके साथ अपने सारे गम बांटती है। वो नानामी को बोलता है मैं भी घर से भाग के आया हूँ और उसे एक जगह का मैप देता है और बोलता है अगर तुम्हें बहुत नीड है घर की तो तुम यहाँ जाकर रह सकती हो, बस बोल देना मिकागे ने तुम्हें यहाँ आने को कहा था उनकी न्यू लेडी मास्टर के रूप में। फिर बोलता है उस घर की कीमत मुझसे बहुत ज्यादा है। ये बोल के वो चला जाता है। अब वो सोचती है कहीं जाने को तो है नहीं, वहीं निकल लेती हूँ। पर वहाँ जाके उसे एक खंडर जैसा टेम्पल दिखता है। वो बोलती है मेरे साथ मजाक किया उस आदमी ने और गुस्से में जाने लगती है। तभी अंदर से आवाज आता है लॉर्ड मिकागे, वेलकम होम लॉर्ड मिकागे। तभी नानामी के पीछे आग जलने लगती है और वो पीछे घर के अंदर जा गिरती है और वहाँ आवाज आती है एक स्पिरिट की, क्या ये तुम हो मिकागे? इतने दिन तुम कहाँ थे? पूरे 20 साल मुझे इस घर की रक्षा करनी पड़ी। हाँ, और नानामी पे हमला होता है और तभी उस स्पिरिट को रियलाइज होता है ये मिकागे नहीं है और वो फायर दो क्यूट से स्पिरिट ने लगाई थी जिन्हें कोतेस्तु और ओनिकिरी कहा जाता था। वो दोनों नानामी के अंदर मिकागे को फील कर सकते थे। जिस स्पिरिट ने नानामी पे हमला किया था उसका नाम टोमोय था। वो नानामी से पूछता है कौन हो तुम? नानामी उसे वो मैप देती है और बोलती है उन्होंने बोला था अगर तुम्हारे पास कोई घर नहीं है तो तुम वहाँ जाकर रह सकती हो। और नानामी मन में बोलती है क्या यही टोमोय है? कितना हैंडसम है। तभी टोमोय बोलता है जिससे तुम मिली वो यहाँ के गॉड थे। ये सिरिन लॉर्ड का घर है, मतलब ये है कि उन्होंने तुम्हें यहाँ का गॉड बना दिया है। वो दोनों क्यूट स्पिरिट बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नया सिरिन गॉड मिल गया था। तभी नानामी बोलती है रुको, मैं यहाँ की गॉड कैसे हो सकती हूँ? मैं एक इंसान हूँ, ये कब हुआ? तभी कोतेस्तु ओनिकिरी बोलते हैं जब आपको ये निशान मिला। दरअसल मिकागे ने जाने से पहले नानामी को एक निशान दे दिया था ताकि वो यहाँ की गॉड बन जाए। तभी टोमोय बोलता है ये लड़की कर ही क्या सकती है और उसकी बहुत इंसल्ट करता है और बोलता है इस लड़की को निकालो यहाँ से। फिर नानामी को उस पे बहुत गुस्सा आता है और वो टोमोय पे चिल्लाने लगती है। तभी टोमोय बोलता है अगर ये लड़की यहाँ रहेगी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है इसका कहना मानने का। कोतेस्तु ओनिकिरी थोड़ा परेशान हो जाते हैं पर टोमोय चला जाता है। नानामी रोकने जाती है पर तब तक बहुत देर हो गई थी। तभी नानामी बोलती है क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? अब सुबह हो जाती है। नानामी की आँख खुलती है और वो बोलती है बहुत अजीब सा सपना था। मैंने देखा मेरे डैड भाग गए, घर पे कब्जा हो गया, मैं होमलेस हो गई। तभी मुझे एक आदमी मिला जो मुझे एक रहने के लिए घर देता है। जब मैं वहाँ जाती हूँ वो टेम्पल निकलता है, वहाँ कुछ स्पिरिट मिलके मुझे वहाँ के गॉड बना देते हैं। वाह क्या सपना था। तभी नानामी के सामने कोतेस्तु और ओनिकिरी आ जाते हैं और उसे समझ आ जाता है ये कोई सपना नहीं था। कोतेस्तु ओनिकिरी बोलते हैं गॉड लैंड के रूप में आपको यहाँ पे काम करना पड़ता है, अब काम पे लग जाओ। फर्स्ट काम यार्ड को साफ करना, एविल स्पिरिट को दूर रखने के लिए डोर की सफाई करना, लिप्स को साफ करना, टेम्पल को कपड़े से साफ करना। इतने काम करके नानामी थक के बोलती है मैंने कब बोला था मुझे गॉड बनना है। कोतेस्तु ओनिकिरी बोलते हैं ये आप क्या बोल रही हो, जबकि अब टोमोय भी यहाँ पे नहीं है। अब इस जगह की रक्षा करने के लिए आप ही हो, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप हमसे कुछ भी पूछ लो। तभी नानामी टोमोय के बारे में पूछती है। मास्टर टोमोय लॉर्ड मिकागे के फैमिलियर हैं। टोमोय एक वाइल्ड फॉक्स थे, उन्हें पालतू जानवर की तरह लाया गया था क्योंकि मिकागे को डॉग पसंद नहीं था। अब नानामी यार्ड की घास काट रही होती है। तभी वहाँ टोमोय आके उसे यूजलेस बोलता है। नानामी बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो चले गए थे ना। तभी टोमोय बोलता है तुम्हारी बस की नहीं है गॉड के काम करना, तुम हार मान के घर क्यों नहीं चली जाती। तभी नानामी अपना दुख बताती है कि उसके घर पे कब्जा हो गया और उसके डैड भाग गए। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है और तभी टोमोय नानामी को लात मार के बोलता है
ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है और गायब हो जाता है। अब नानामी बहुत थक जाती है और बोलती है ये लोग मुझे गॉड बोल के मुझसे काम करवाना चाहते हैं। तभी वहाँ एक ओल्ड लेडी आती है और प्रेयर करती है और उसके मन की बात नानामी सुन लेती है और उसे यकीन नहीं होता ये मैं कैसे सुन रही हूँ। कोतेत्सु ओनिगिरी बोलते हैं लोगों की प्रेयर सुनना भी लैंड गॉड का काम है। अब नानामी का काम था बुक पढ़ना, वो भी एक दो नहीं, बुक्स का ढेर था। और कोतेत्सु ओनिगिरी बोलते हैं ये पिछले 20 साल से हमारे वर्कशिप के प्रेयर का रिकॉर्ड है। नानामी परेशान हो जाती है। दरअसल ये प्रेयर बुक मिकागे के लिए था, पर अब जबकि नानामी यहाँ की गॉड है तो उसे ही ये प्रेयर पढ़ना होगा। तभी कोतेत्सु ओनिगिरी बोलते हैं आज आपने जो कुछ भी किया है ये सारे काम हमारे लॉर्ड टोमोय अकेले ही करते थे और वो सारे प्रेयर बुक टोमोय ने ही लिखी थी, जिसे वो पढ़ के बोलती है काफी डिटेल में लिखी है। वो फिर टोमोय के लिखे हुए बुक पढ़ती है और सोचती है कल उसने कितना गलत बोल दिया उसे। फिर वो बोलती है मुझे लॉर्ड टोमोय से मिलना है क्योंकि वो उसे माफी मांगना चाहती थी। वो बोलते हैं हमारी दुनिया में कहीं भी जाने के लिए अंधेरे से जाना पड़ता है। अब वो लोग आत्माओं की दुनिया में आ गए थे और वो लोग टोमोय को खोजते हैं, पर टोमोय तो मजे में ऐश कर रहा था और पी भी रहा था। ये देख वो कोतेत्सु ओनिगिरी बोलते हैं लॉर्ड टोमोय आप बदल गए हो और वो दोनों टोमोय को वापस बुलाते हैं, पर वो आने के लिए मना कर देता है। बाहर से नानामी सब सुन रही होती है और सामने आती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और नानामी बोलती है तुम्हारे पास घर है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिरिन को इतनी आसानी से छोड़ दोगे, और गुस्से में चली जाती है। टोमोय उन दोनों से बोलता है तुम उसे यहाँ क्यों लाए। यहाँ नानामी गुस्से में आग बबूला हो रही थी क्योंकि टोमोय ने टेम्पल के बारे में बुरा बोला था। तभी वो कुछ दानवों से टकराती है। वो बोलते हैं तुम अकेली हो क्या, और वो लोग नानामी को खाने के लिए उस पे कूद पड़ते हैं। तभी कोतेत्सु ओनिगिरी नानामी को ले जाते हैं और उन दानवों का सामना टोमोय से होता है जिसका मूड ठीक नहीं था, इसलिए वो उन दानवों के टुकड़े करके फेंक देता है। यहाँ कोतेत्सु ओनिगिरी बोलते हैं आपको वापस चलना होगा और किसी भी तरह मास्टर टोमोय को अपना फैमिलियर बनाना होगा। नानामी गुस्सा थी, पर वो दोनों बोलते हैं अगर आपने उन्हें अपना फैमिलियर बना लिया तो वो आपकी हर बात सुनेंगे। ये सुन के वो रुकती है और उसे पता लगता है ये गॉड की पावर में से एक है। वो पूछती है ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा। कोतेत्सु ओनिगिरी बोलते हैं आपको मास्टर टोमोय को अपना फैमिलियर बनाने के लिए बस एक किस करना होगा, और ऐसा हुआ तो मास्टर टोमोय आपके लॉयल सर्वेंट बन जाएंगे। ये सुन के नानामी शॉक्ड हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में उसे एक ओल्ड लेडी की आत्मा मिलती है और उससे हेल्प मांगती है। वो उसे उठा के भागने लगती है, पर वो ओल्ड लेडी एक डीमन होती है जो उसे मारने ही वाली होती है। तभी वहाँ कोतेत्सु ओनिगिरी उसे बचा लेते हैं, पर वो दोबारा उन पे हमला कर देती है। नानामी भाग रही होती है। कोतेत्सु टोमोय को बुलाने चाहता है। यहाँ ओनिगिरी नानामी को एक पेज देता है और बोलता है आपको यहाँ कुछ लिखना होगा और अपने टारगेट पे लगा देना है, जिससे वो सच हो जाएगा और आप बच जाओगे। वो तुरंत गॉड सोल्जर के बारे में लिख के ओनिगिरी पे चिपका देती है, पर कुछ नहीं होता क्योंकि उसकी एक लिमिट थी। यहाँ टोमोय के पास कोतेत्सु आके हेल्प मांगता है और ओनिगिरी की हेल्प की पुकार आती है। वो जाने का सोचता है। यहाँ नानामी ट्री पे काफी ऊपर चढ़ रही थी और उसके पीछे वही डीमन थी जो नानामी के पैर पकड़ लेती है। तभी वहाँ टोमोय आके बोलता है मैं बस तुम्हें रोते हुए देखना चाहता था, इसलिए आ गया। फिर नानामी उस डीमन को नीचे की ओर गिरा देती है, पर वो पूरी तरह नीचे नहीं गिरती। तभी वो नानामी को बोलता है अगर तुम मेरी हेल्प लेना चाहती हो तो बोलो। ओह ग्रेट टोमोय। पर नानामी बिल्कुल नहीं बोलती और टोमोय के पैर पकड़ के नीचे गिर जाती है। वो बोलता है तुम पागल हो क्या। तभी नानामी टोमोय को पकड़ के किस करती है और बोलती है टोमोय मुझे बचाओ। तभी टोमोय तेजी से नीचे जाता है और उसे बचा लेता है और अब वो लॉयल सर्वेंट बन गया था। अब कोतेत्सु ओनिगिरी बोलते हैं अब आप एक अच्छी गॉड बन चुकी हैं। अब टोमोय और नानामी नीचे आ जाते हैं और टोमोय उस डीमन को बांध देता है और सारा गुस्सा उस पे निकालता है क्योंकि उसकी वजह से वो एक फैमिलियर बन गया था। तभी नानामी टोमोय को थैंक यू बोलती है और टोमोय देखता रहता है। फिर वो टोमोय को सिरिन वापस ले जाती
जाती है और यहाँ एपिसोड खत्म होता है। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।